failure, rejection, being unsuccessful, नकारा, निकम्मा, किसी काम के नहीं हो तुम, ऐसे सेंटेंसेस हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी सुनने को मिल ही जाते हैं, जहां हमको अटर फेलियर डिक्लेयर कर दिया जाता है। आपको कह देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार लोग मुंह से बोलकर नहीं कहते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव, आपको देखने का उनका तरीका ये कह देता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये सक्सेस, ये ऊंचाइयां, ये अकम्प्लिशमेंट्स, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग, अपने आप को जिंदगी में ऊंचा उठाना, कुछ जोरदार हासिल करना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और वो लम्हे कितने खराब होते हैं जब कोई आप पर अविश्वास करे, आप अच्छा कर सकते हैं उसको भी नकार दिया जाए, दिल पर चोट लगती है, बुरा लगता है, भीतर कुछ चुभता है। पर यही अवसर होता है जब हम अपने आप को समेटें और कुछ शानदार कर दिखाएं। दुनिया में सारी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, सिर्फ एक इंसान ही है जो ठोकर लगने पर, रिजेक्शन मिलने पर, उसको फेल घोषित कर दिए जाने पर, उसको चुका हुआ घोषित कर दिए जाने के बाद में जुट जाता है, जुड़ जाता है। उसकी आत्मा, उसका मन, उसका शरीर, उसका रोम रोम उस सक्सेस को पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, तैयार हो जाता है, एकजुट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वो अपने स्वेट को और अपने ब्लड को साथ जला करके रोशनी करता है, अपने आप को बेहतर बनाता है। और वही लोग होते हैं जो सफलता नहीं पाते सिर्फ, बल्कि इतिहास रच देते हैं। एक लड़का 11 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचने का काम करने लगा। उसमें टैलेंट था, प्रतिभा थी, काम कर सकता था, पर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो काम कर पाए सिर्फ अपनी पढ़ाई का, बल्कि उसको ब्रेड बटर भी अर्न करना बहुत जरूरी था। उसने न्यूज़पेपर बांटने शुरू किए, वो रेड क्रॉस की एम्बुलेंस का ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गया, कई सारी चीजें की, आसपास के लोगों के स्केच बना करके पैसे कमाता था। 18 साल की उम्र में उसको पहली बार जॉब मिला, और उस जॉब से उसको ये कहकर निकाल दिया गया कि यू लैक इमेजिनेशन, तुम में कल्पना शक्ति का अभाव है। उस फर्म का जो मालिक था उसने उससे कहा कि तुम्हारे कार्य में कोई रचनात्मकता नहीं है, तुम्हारा कार्य कोई प्रेरणा ही नहीं देता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस काम को छोड़ ही देता, कुछ दूसरा काम करता। यू आर नॉट मेंट टू डू दिस वर्क। वो जबरदस्त रूप से निराश हुआ, और उस निराशा में भी एक आशा थी कि उसको अपने आप पर विश्वास था, और उसने एक और ताकत अपने भीतर डेवलप की, वो थी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। उसने अपनी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन से रिजेक्ट कर दिया गया, कह दिया गया तुम किसी काम के नहीं हो। एक बड़ी मुश्किल से कम पैसों में एक टूटा फूटा गैरेज लिया और वहां अपना स्टूडियो बनाकर काम करना शुरू करने की सोची। वो वहां बैठा चाय पी रहा था, और ऐसा गैरेज जिसके अंदर चूहों की भरमार थी। वो चूहे आते, ऊपर कूदते, नीचे कूदते, उसकी टेबल पर भी आए, उसके कॉफी के मग के पास भी आ गए, और वहां से उसने उन सब चूहों की धमाचौकड़ी देखी। इस निराशा में, घोर निराशा में भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई कि ये क्या बदमाशियां कर रहे हैं, ये क्या धमाचौकड़ी कर रहे हैं। चूहे उसने भी देखे, हम भी देखते हैं, पर उस व्यक्ति ने उन चूहों को देख करके एक अमर पात्र मिक्की माउस की रचना कर दी, और उसके क्रिएटर को सारी दुनिया वॉल्ट डिज्नी के नाम से जानती है। जी हां, वही डिज्नीलैंड जो एक सपनों की दुनिया कहलाता है, वही मिकी माउस, डोनाल्ड डक और न जाने कितने कैरेक्टर्स जिन्होंने आपके, हमके, सब लोगों के बचपन को जिंदा कर दिया।
वो व्यक्ति जिसको कह दिया गया तुम फेलियर हो, उसने अपने जीवन में ऑस्कर्स, फिल्मों की, क्रिएटिविटी की दुनिया का जो नोबेल प्राइज है, 59 टाइम नॉमिनेशंस मिले, 59 बार नॉमिनेशंस, 22 बार, 22 टाइम्स एज अ प्रोड्यूसर ही वॉन ऑस्कर्स, दैट इज अ रिकॉर्ड। क्या था जिसने ऐसा कर दिया? उसके संकल्प की शक्ति। उसने सोच लिया कि जब मुझको दुनिया रिजेक्ट करने पर तुली हुई है, उस समय मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। और जो लोग ये सोच लेते हैं, फिर वो कभी भी हारते नहीं हैं। कहते हैं किस्मत मौका देती है, सबको देती है, देरी से देती है, जल्दी देती है, पर किस्मत मौका देती है, लेकिन सही दिशा में, अच्छे मन से, पूर्ण समर्पण से, जोरदार संकल्प के साथ की गई मेहनत सबको चौंका देती है। किस्मत मौका देती है, लेकिन जोरदार मेहनत सबको चौंका देती है। क्या हम में वो ग्रिट है? क्या हम में वो ताकत है? क्या हम में वो बात है? क्या हम में वो समर्पण है? क्या हमारे भीतर वो आग है कि हम भी सबको चौंका सकें? और उस चौंकाने के लिए ही आज 5 ऐसे सूत्र जिनके थ्रू आप अपनी संकल्प शक्ति को शिखर पर ले जा सकते हैं। संकल्प शक्ति के चमत्कारों पर मैंने अपने पहले 2 वीडियोस में बात की, आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आज आप अपनी संकल्प शक्ति से उन सारी चीजों को अचीव कैसे करें, वही जानना है। और उसके लिए पहला वॉल्ट डिज्नी का एक कोट, उन्होंने कहा था, द वे टू गेट स्टार्टेड इज क्विट टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। बात करना छोड़ो, काम पे लग जाओ। आपका जो पैशन है, आपका जो मन है, आपकी जो इच्छा है, उस काम को करने में लग जाइए। एक पल की भी अब देरी न कीजिए। OEEs, O stands for opinions। दुनिया में हर किसी के पास ओपिनियन है। लोग आपको दुनिया भर के ओपिनियन देते जाते हैं। सुनिए, लेकिन ख्याल रखिए कि लोगों के ओपिनियन आपकी जिंदगी के नेविगेटर नहीं बन जाएं। लोगों ने जो ओपिनियन दे दिया, तुम फेलियर हो, हमने मान लिया। लोगों ने कह दिया तुम बड़े महान हो, हमने मान लिया। लोगों ने कह दिया कि प्रयास करना ही बेकार है, हमने मान लिया। डोंट डू दिस। ओपिनियंस हर किसी के होते हैं। कहते हैं ओपिनियंस लोग बहुत देते हैं, पर जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो उनको फिल्टर करना जानते हैं। दूसरा ई, ओ ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। हर कोई एक्सपेक्टेशंस करता है। भारत का एक लड़का जिसके नाम दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, प्रवीण, कि अब प्रवीण तो जितनी बार उतरेगा उतनी बार हजारों रन बनाएगा। ऐसा होता नहीं। उसने कहा मैंने लूज शॉट्स खेल दिए, एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर हावी होने लगी, उसने मेरी लाइफ को प्रॉब्लम में डाल दिया। एक्सपेक्टेशंस का बोझ कभी भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी ना होने दें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ओ दैट इज फॉर ओपिनियंस, ई दैट इज फॉर एक्सपेक्टेशंस, एंड थर्ड ई दैट इज कॉल्ड एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस के लिए एक बड़ी अच्छी अंग्रेजी सेइंग है, कहते हैं एक्सक्यूजेस आर लाइक नोजेस, वी ऑल हैव देम बट दे ऑल आर स्मॉल। एक्सक्यूजेस छोटे छोटे ही होते हैं। हम हमेशा ऐसा हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाया, वैसा हो गया इसलिए नहीं कर पाया। एक्सक्यूजेस का जो सर कलम करके आगे बढ़ जाते हैं, वही लोग जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। इसलिए हम ये सोचें कि हमको क्या करना है। ओपिनियन से, एक्सपेक्टेशन से और एक्सक्यूजेस से बचें। इनको आपने कर लिया तो आपने अपनी संकल्प शक्ति को चट्टान की तरह मजबूत बनाने का एक स्टेप पार कर लिया। दूसरा, दैट इज चूज अ वाई। क्यों करना है, क्यों करें? इट इज सेड दैट इफ यू कैन फाइंड अ वाई टू लिव फॉर,
यू कैन सर्वाइव एनी हाउ। अगर आप जीवन में क्यों, एक सही क्यों खोज लेंगे, तो आप किसी भी परिस्थिति में जबरदस्त काम कर पाएंगे। ये काम क्यों करना है, क्रिकेट क्यों खेलना है, चेस क्यों खेलना है, कंप्यूटर में शानदार क्यों बनना है, पढ़ाई करके आईएएस आरएएस या एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है, अपना खुद का काम जोरदार क्यों करना है, बड़ा यूट्यूबर क्यों बनना है, इसका एक सही वजह ढूंढ लीजिए और फिर आप देखें दुनिया की प्रसिद्ध किताबों में से एक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। क्योंकि उनके पास जीने के लिए एक वाई था। आप भी जो करना चाहते हैं उसके लिए एक वाई खोज लीजिए कि ये आपका पैशन है, ये आपको खुशी देता है, आपको प्रसन्नता देता है, भीतर से अच्छा महसूस कराता है, जो कुछ भी हो उसको। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हो तो मेरा उनसे भी विशेष आग्रह है, तीसरा पॉइंट आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड, हमको प्रतिस्पर्धा के अलावा कुछ सिखाया ही नहीं गया है। कहा गया है सफल बनो, सक्सेसफुल होते जाओ, पर किसी ने हमको नहीं बताया कि सफलता असफलता तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी असफलता मिले तो क्या करना, लोग जानते ही नहीं कि असफलता मिले तो क्या करना है, एंड दैट इज व्हाई दे सफर। They don't know that how to keep it your focus exactly there. जब आप अनसक्सेसफुल हो जाएं, फेलियर हो जाएं, तब भी आप अपने आप को किस तरीके से मजबूत रख पाएं। एक पुराना शेर है, वो कहते हैं गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो जिंदगी में प्रयास करता है उसी को तो फेलियर और सक्सेस ये मिलती है। प्रयास ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई लर्न टू हैंडल फेलियर। जब फेलियर आता है तो उससे सीखिए और रेक्टिफिकेशन कीजिए और फिर आगे बढ़िए। संकल्प शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी जब आप फेलियर को भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मजबूती से सामना करने की हिम्मत ले पाएंगे। चौथा, फोकस एंड फियर। हैव योरसेल्फ फोकस्ड। अपने आप को कंप्लीटली फोकस्ड रखिए और फिर देखिए, हम लोग डरने लगते हैं। फियर की एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी जाती है, फॉल्स एविडेंसेस अपीयर रियल। फॉल्स जो चीजें हैं ही नहीं वो हमको रियल लगने लगती है। आप लोगों को मैं एक नई डेफिनेशन देता हूं जिसको आपको फॉलो करना है, दैट इज फॉरगेट एवरीथिंग एंड रीफोकस। फियर को क्या करना है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रीफोकस। सब भूल करके वापस से अपने आप को फोकस कर लीजिए। देखिए सफलता आपसे कहीं नहीं दूर जा सकती। और फिर पांचवा सूत्र, दैट इज टेक वन स्मॉल स्टेप डेली। एक छोटा कदम रोज लेते जाइए। अगर आज आप एक पुशअप लगा पा रहे हैं, हर हफ्ते का एक पुशअप बढ़ा दीजिए। एक साल में आप एक पुशअप से 53 पुशअप तक पहुंच जाएंगे। ऐसी डेडलाइंस नहीं बनाइए, एक दिन में पूरा घर साफ कर देंगे, इनबॉक्स को 0 ईमेल पर लेकर के आ जाएंगे, या हर वक्त हेल्दी फूड ही खाएंगे। ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप, जस्ट कीप ऑन टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। कहते हैं 1000 मील का सफर भी एक नन्हे से कदम से शुरू होता है। दोस्तों, एक छोटा कदम ही आपको अपने आप आगे लेता ही चला जाएगा। देयर आर 3 किलर्स ऑफ संकल्प शक्ति। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के 3 किलर्स हैं, उनको हम CCC के नाम से जानते हैं। आज 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए हैं। पहला OEE, दैट इज ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सक्यूजेज, और दूसरा दे रहा हूं CCC का। ये आपकी संकल्प शक्ति को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि पहला C है, दैट इज फॉर कंपेयरिंग। जब आप लोगों से खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मिजरी टू यू। आपको परेशान करता है, दुखी करता है। इससे दूर हो जाएं। दूसरा है कंप्लेनिंग, शिकायती मत बनिए।
शिकायती मत बनिए, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अपना स्तर ऊंचा उठाइए। दोस्तों, पहाड़ का सीना चीर कर भी फूल खिल जाते हैं, पौधे निकल आते हैं बंजर जमीन में भी। लोग अपनी मेहनत से पर्वतों को काटकर रास्ता बना देते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। तो आप कंपेयर नहीं करें, कंप्लेन नहीं करें। और तीसरा वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में रस बड़ा आता है। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। हम सब लोग ऐसा कर बैठते हैं, परंतु इसको बिल्कुल नहीं करें। जब इन तीनों को आप कर देंगे, कंप्लेन करते हैं, लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लोगों ने कितने कम साधनों से अपने आप को जीवन में ऊंचा उठाया है, वो देखने योग्य है। एक बहुत फेमस सेइंग है कि आई वेप्ट दैट आई हैड नो शूज टिल आई सॉ अ मैन विद नो फीट। मैं रोया कि मेरे पास जूते नहीं हैं, मैंने देखा लोगों के पास तो पैर भी नहीं हैं। हम अपने आप को बेहतर बनाएं, ऊंचा उठाएं, संकल्प की शक्ति को मजबूत बनाएं, इन 5 नियमों को अपनाएं और इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाएं। कम, जॉइन हैंड्स एंड लेट अस मेक दिस प्लेनेट अ बेटर प्लेस टू लिव। हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों में सकारात्मकता का संदेश फैलाइए। धन्यवाद।